ओ ओम नमः शिवाय। मित्रों, रविवार प्रातःकाल सप्तमी तिथि, पौष मास, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मैं विशेषतया आज पौष मास और सप्तमी तिथि और रविवार का नाम इसलिए लिया क्योंकि यह जो पौष मास है, इसी में हमारा जो धर्म क्षेत्र है, धर्म नगरी है, प्रयागराज, वहां इस पौष और माघ के महीने में कल्पवास 1 महीने का होता है। और इन दोनों महीनों में स्नान, ध्यान, दान, तप करने से, पूजन करने से कष्टों का निवारण भी होता है, अध्यात्म की प्राप्ति भी होती है और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद हम सभी के ऊपर देते हैं। इसलिए आज इस वार तिथि की हमने बात भी की, माह की बात भी की। अभी दक्षिणायन ही है, पौष मास विशेष है कल्पवास के लिए। तो इसलिए जो शिव की जो बात शुरुआत हुई है, उनके लिए कहा कि सबके साथ मिलकर चलने से, अच्छी भावना से रहने से, प्रयोग करने से बलाबल प्राप्त होता है और शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। शिव की असीम कृपा कब प्राप्त होती है मित्रों? जब शिव प्रसन्न होते हैं। और सबसे पहले भगवान शिव मुस्कुराते हैं, फिर अपना आशीर्वाद भी देते हैं प्रसन्न होकर। जब साथ की बात थी, इसीलिए शुरुआत बात करें भगवान शिव और मां पार्वती, इन दोनों की जो जोड़ी है, इस सात्विकता को लिए हुए है। इसमें कहीं कट्टरता नहीं है, इसमें सदाशयता है। इसलिए भगवान शिव और मां पार्वती को प्रणाम करते हुए आज की बात हम शुरू करें। और ये भगवान शिव तथा पार्वती की शक्ति स्वरूप जो आशीर्वाद जिसको मिलता है, जिनको कृपा मिलती है, जो उनका ध्यान, मनन, पठन, पाठन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, वह संगठित रूप से शक्ति की असीम कसौटी पर परम उत्कर्ष को प्राप्त होते हैं। अर्थात एक दूसरे की शक्ति साथ रहने से, मिलने से, बनाने से प्राप्त होती है। 1 + 1 11 भी हो जाता है। 2 बार 1 लिख दिया तो 11 हो जाता है, और खाली 1 + 1 लिख दो तो 2 ही बनता है मित्र। तो 11 करने की सामर्थ्य भगवान शिव में है। और भगवान शिव कहते हैं सबको साथ लेकर चले, सबको मिलाकर चले, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। यह भावना भगवान शिव की आराधना में है। अर्थात भगवान शिव की प्रार्थना, आराधना करने से उसका मार्ग बहुत ही आसान है। साथ चलना, साथ मिलना, साथ रहना। मां पार्वती का भी आशीर्वाद मिलता ही है। क्योंकि मित्रों, इस भौतिकवादी समय में, इस भौतिकवादी काल में हमारा, आपका, बहुत लोगों का, सबका चरित्र, वाणी, कर्म कैसे बनाए रखें, इसको कैसे अपग्रेडेड रखें, उसके लिए साथ यदि हमारा है, हम साथ लेके चलते हैं, तो वह बात भी, वह तथ्य भी परिपूर्ण होता है। अर्थात हमारा चरित्र भी और अधिक सुदृढ़ होता है, सुंदर होता है, कर्म भी अच्छा होता है और वाणी में भी अधिक मधुरता आती ही है। और अंततोगत्वा भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, मुस्कुराते हैं और अपनी कृपा दृष्टि देते ही हैं। साथ मिलकर रहने से जो अनलिमिटेड, अनअकाउंटेड, अनगिनत हमारी इच्छाएं हैं,
उनको पूरा करने की तरफ भी एक कदम बढ़ाने में हमको बहुत सी सहूलियत मिलती है, सहायता मिलती है। और ये बहुत सी सहायता सहूलियत हमको प्राप्त हो गई तो परम सुख की प्राप्त होती ही है। परम सुख की प्राप्ति होने से फिर हम शरीर से, मन से, हृदय से, मनसा वाचा कर्मणा हर तरह से सुख की अनुभूति करते हैं। साथ इसलिए मिलाकर चलें ताकि भगवान शिव की हम आराधना भी कर पाए। क्योंकि मित्रों, जब परम सुख कब मिलेगा? भूखे भजन न होय गोपाला। अतृप्तता है, चाहे भोजन की क्षुधा है, धन की क्षुधा है, मान की क्षुधा है, किसी भी चीज की कमी है, भूख है, फिर मन कहां लगेगा? इसलिए मन लगाने के लिए भी, व्यवस्था को छोड़ने के लिए भी, अपना मार्गदर्शन निश्चित करने के लिए भी और दूसरे को भी मार्ग दिखाने के लिए, मार्गदर्शक बनने के लिए भी साथ रहना, मिलकर चलना बहुत ही जरूरी है। और इसी कड़ी में फिर हम बात करें तो जो हमारे रिलेशन है, रिश्ते हैं, और जो हमारी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, दायित्व हैं, रिश्तों और दायित्व में संतुलन जरूर बनाए रखना चाहिए। यदि कहीं भी इम्बैलेंस हुआ तो डोर कहीं खिंच जाएगी, कोई खिंच जाएगा या टूट जाएगा। ना टूटन की जरूरत, ना खिंचाव की जरूरत, मधुरता की जरूरत। और मधुरता तभी होगी जब हमारा टेंडेंसी ही, प्रवृत्ति ही सबके साथ रहने की होगी। और सबके साथ हैं तो भगवान शिव भी कहते हैं यस, ये तो मिले हुए, इनका पास तो मन से, वचन से, कर्मों से स्थिरता है। इनको विशेष आशीर्वाद देना ही चाहिए, ऐसी भावना भगवान शिव व्यक्त करते हैं और ऐसा ही आशीर्वाद भी देते हैं। और फिर शिव तथा पार्वती, भोले शंकर, माता पार्वती, इनका जो दाम्पत्य प्रेम है ये कैसा है मित्रों? इन दोनों का, क्योंकि देखिए एक शमशानवासी हैं, कैलाशवासी हैं, और मां पार्वती देवी है, रानी है। फिर भी उसके बाद भी उनका जो दाम्पत्य प्रेम है एक शमशानवासी के साथ, एक कैलाशवासी के साथ, हिमालय में जो रहते हैं उनके साथ भी माता ने जो दाम्पत्य प्रेम दिखाया, जो दाम्पत्य सुख की, दाम्पत्य समय की, काल की जो उन्होंने निर्वहन किया, उसमें केवल और केवल आत्मीयता, अपनापन और स्वीकार्यता दिखती है। अर्थात शिव पार्वती का जो दाम्पत्य प्रेम है वो आत्मीयता और स्वीकार्यता से भरा हुआ है। तो इसलिए हम भी यथासंभव की बात करता हूं, क्योंकि पूरा हो जाए, हमेशा हो जाए, सदा हो जाए तो फिर हम तो परम पिता के पास, भगवान शिव के पास ही अपने आप को कंपेयर करने लगेंगे। पूरा ना भी हो, कुछ तो हो, आत्मीयता हम में यथासंभव भरी हो, स्वीकार्यता, दूसरे को भी हम स्वीकार करेंगे तो हमको भी दूसरे स्वीकार करेंगे, स्वीकार्यता भी भरी होनी चाहिए। तब भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, माता पार्वती के साथ आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि मित्रों, यह जो प्रकृति है, लालन पालन है, परिवार में, परिवार के साथ, परिवार के लिए, क्योंकि परिवार हमारा अपना एक निजी परिवार भी है, हमारा पड़ोस भी हमारा परिवार है, हमारा समाज भी परिवार है, हमारा धर्म भी परिवार है, हमारा मर्म भी परिवार है, हमारा देश भी परिवार है और पूरा विश्व भी परिवार है। इस भावना के साथ अगर हम चलते हैं तो प्रकृति और परिवेश जो भी है उन सब में और गहनशीलता आती है, सहनशीलता आती है, गहनता आती है और गूढ़ता आती है, प्रतिबद्धता आती है, कटिबद्धता आती है। इसलिए केवल प्रकृति के साथ या अपने परिवार के परिवेश के साथ इतने तक ही सीमित ना रहे, पूरे विश्व को, जगत को, मानव मात्र को, प्राणियों को, जीव जंतुओं को अपना परिवार का साथ माने, समाज तो आपके साथ चल ही जाएगा। और जब समाज आपके साथ हो जाएगा
आपको भी दर्शन होंगे, उस समाज को भी आपके दर्शन होंगे। अर्थात जो रास्ता है, सुगमता का रास्ता है, भगवान शिव की प्राप्ति, उनके आशीर्वाद का रास्ता है, वो और अधिक आसान हो जाएगा। तो यह बात हमारे समाज की, परिवार की और इनकी जो साथ चलने की थी, इतनी बात। अब एक और बात इसमें साथ करें कि अगर जब भी हम सभी को साथ चलने की कोशिश, क्योंकि आज बात साथ चलने की, सभी के साथ की बात है और भगवान शिव पार्वती की बात है। सभी को साथ रखने की यदि हम सोच भी रखते हैं, मन से भी वो विचार करते हैं, तो उसमें कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में, कुछ न कुछ मात्रा में शिव परिवार का समावेश होता ही है। उस भगवान शिव का आराधना स्वयं हो जाती है। भगवान शिव का परिवार कैसा था? शिव के माता पार्वती भी, कार्तिकेय भी, गणेश जी भी, और शिव के गण और शिव के दूत भी। बड़ा परिवार है वो। शिव सबको अपना ही मानते हैं, तो वह शिव परिवार का हम सोच भी बन जाते हैं। उस तरफ को हमारा मार्ग तो प्रशस्त होता ही है, और वो हमको साथ मिलने से फिर पुनः वही बात है कि भगवान शिव की आराधना स्वयं ही हो जाती है। जब आराधना होगी तो भोले भंडारी हैं शिव, तो वो अपना आशीर्वाद तुरंत दे देते हैं। और उसके बाद जब भी हमारी कोई जरूरत होती है, हमारी जो जिम्मेदारियां होती हैं, साथ चलने से, समाज के साथ होने से, सभी के साथ मिलजुल कर चलने की भावना मात्र से भी हमारी जरूरतें भी और हमारी जिम्मेदारियां भी बहुत आसानी से हल हो जाती हैं। अर्थात हम उन जरूरतों को भी पूरा कर पाते हैं और उन जिम्मेदारियों का निर्वहन भी कर पाते हैं, और हमारे शरीर में, मन में, विकास में, जीवन में संतुलन भी हो जाता है। संतुलन हो जाने से परम संतुष्टि, परम आनंद की प्राप्ति होती ही है। इसीलिए मित्रों, जो शिव का प्रेम है वो सरल है और सहज है, और उसमें केवल और केवल समर्पण तथा सम्मान भरा हुआ है। अर्थात शिव के प्रेम करने के लिए, शिव को प्रेम करने के लिए सहजता से, सरलता से, पूर्ण समर्पण भाव से, सम्मान के साथ यदि हम करते हैं, और उसमें जब सहयोग लिया भी जाए, दिया भी जाए, साथ लेने की हमारी इच्छा भी हो, मनसा वाचा कर्मणा हो, तो बात और अधिक बढ़ जाती है, अच्छा हो जाता है। इसलिए मित्रों, शिव होने का मतलब क्या है? शिव होने का मतलब, शिव की प्राप्ति का मतलब, शिव की आराधना का मतलब क्या है? प्रेम में बध कर, प्रेम भी करता है, निर्मोही भी हो जाना। मैं की भावना नहीं, अपनी ही बात नहीं, बल्कि उनको मोह माया छोड़ के प्रेम, प्रकृति से प्रेम, प्रेम मानव मात्र से प्रेम, प्रेम देवत्व से प्रेम, प्रेम कर्मत्व से प्रेम, तो वह शिव होने का मतलब है। और शिव होने का मतलब प्रेम में बंटकर प्रेम को और दूसरे कर्मों को, दोनों को बैलेंस बना दिया जाए, बांट दिया जाए। प्रेम को भी बांट दिया जाए, वास्तविकता को भी बांट दिया जाए, कर्म को भी बांट दिया जाए, सबको बराबर बराबर यदि बांट दिया जाए तो उससे संपूर्णता की प्राप्ति है। अटेनमेंट ऑफ फुल सेटिस्फैक्शन टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल। यह शिव होने का मतलब है। यह शिव होने से मतलब प्रेम है, क्योंकि वह प्रेम अंततोगत्वा खुशियों में परिवर्तित हो जाता है। और यदि हम खुशियों को बांटते हैं, बांटने की इच्छा रखते हैं, कामना रखते हैं, कोशिश करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारियां अपने आप निर्वहन हो जाती हैं। उनमें मार्गदर्शन हमको मिल ही जाता है, क्योंकि इसलिए कहा है कि जो काम होना है, चाहे उसमें हर्डल होनी हो, रुकावटें होनी हो, या उसका मार्ग प्रशस्त होना हो, दोनों ही केस में, दोनों ही बातों में, दोनों ही तथ्यों में जिम्मेदारियों का निर्वहन हो जाता है। मार्ग वैसे ही हो जाता है। तो क्यों न हम प्रेम के साथ खुशियों को बांट लें और अपने आप को आत्मसात करके आगे बढ़ने की कोशिश शुरू करें, क्योंकि इसी कड़ी में खुशियों को
बांटने का, प्रेम को बांटने का मतलब, तरीका केवल और केवल एक ही है मित्रों। जो हमने शुरुआत की थी वहीं पर फिर हम पहुंच गए। सभी को साथ लेकर चलना, सभी का भला हो, ऐसी भावना रखें और यथासंभव निभाने की भी कोशिश करें। कर्तव्य परायणता भी रखें, कर्तव्य की पूर्ति भी रखें। इस काम में इतना करते हुए ऐसा मैं कदापि नहीं कहता कि बाकी चीजों को भूल जाओ, सिर्फ सदा सहता ही दिखाओ। यस, आत्मपूर्ति भी, अपनी पूर्ति भी, उसकी भी जरूरत है, उसको भी करना है। क्योंकि सफलता तो तभी मिलेगी जब हम हर तरफ से परिपक्वता की तरफ बढ़ें और साथ लेना, साथ देना, सुमधुर संबंध होना, या विकास को और अधिक, उसके विकास रूपी पहिए को, चक्र को और अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ाते हैं। और भगवान शिव मुस्कुराते भी हैं और भगवान शिव आशीर्वाद भी देते हैं। और उसी कड़ी में मां पार्वती का वात्सल्य भी हम सभी को प्राप्त होता है। तो मित्रों, आज की बात, भगवान शिव की आराधना रूपी बात, सभी को साथ लेने की बात, मां पार्वती का आशीर्वाद की बात आपको कैसी लगी? आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आने वाले रविवार के दिन किसी और तथ्य के साथ फिर हम आपके साथ सम्मुख होंगे। जय शिव, जय शिव, जय शिव।